राजा अपनी तीनों राजकुमारियों में से उत्तराधिकारी चुनना चाहता था। इसलिए उसने उनकी परख करने के लिए उनके प्रेम और भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। बड़ी राजकुमारी सोने की बहुत दीवानी थी। उसने सबके सामने कहा कि वो अपने पिता से दुनिया की सारी दौलत से भी ज्यादा प्यार करती है। दूसरी राजकुमारी को गहनों से बहुत लगाव था। उसने कहा कि पिता का प्यार पश्चिमी रत्नों से भी ज्यादा कीमती है। दोनों की मीठी मीठी बातों से राजा बहुत खुश हुआ और उसके चेहरे पर गर्व झलकने लगा। लेकिन जब सबसे छोटी और प्यारी राजकुमारी की बारी आई तो उसका जवाब सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। उसने राजा की तुलना साधारण नमक से कर दी और कहा कि वो उसके जीवन में उतने ही जरूरी हैं। उसकी सच्ची बात सुनकर दरबार में लोग हंसने लगे। राजा को यह सुनकर बहुत अपमान महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी प्यारी बेटी ने उसे बिल्कुल बेकार बता दिया। गुस्से में आकर राजा ने तुरंत आदेश दिया और छोटी बेटी श्याओ मेई को राज्य से निकाल दिया। राजकुमार ये देखकर बहुत परेशान हो गया। वो आगे बढ़कर अपनी प्रिय के लिए विनती करना चाहता था, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद राजा नहीं माना। तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। पूरा दरबार समय में ठहर गया। फिर नमक का राजा प्रकट हुआ, जिसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी। अहंकारी राजा को सजा देने के लिए उसने श्राप दिया कि सारा नमक सोने में बदल जाएगा, ताकि राजा समझ सके कि नमक कितना जरूरी है। शुरुआत में राजा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसके पास असीम धन होगा, लेकिन जल्द ही पूरे राज्य में भयानक संकट आ गया। सारा नमक सोना बन गया, जिससे लोगों का जीवन मुश्किल हो गया और वे भूख से परेशान होने लगे। उधर निर्वासित श्याओ में पहाड़ों और जंगलों को पार करके नमक के राज्य पहुंची। वो राजकुमार को बचाने की गुहार लगाने आई थी। दरअसल राजकुमार को राजा ने गुस्से में एक पत्थर के खंभे में कैद कर दिया था। उसे छुड़ाने के लिए श्याओ में हर जगह उपाय ढूंढने लगी। एक दिन उसे एक सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला मिली, जिसने कहा कि वो राजकुमार को बचा सकती है, लेकिन शर्त ये थी कि उसे एक सूखे कुएं को पानी से भरना होगा। श्याओ में ने बिना थके कई दिनों तक कुएं में पानी डालने की कोशिश की, लेकिन कुआं कभी नहीं भरा। आखिरकार उसकी सच्ची मेहनत और प्रेम से प्रभावित होकर बुजुर्ग महिला ने अपना असली रूप दिखाया। वो दरअसल राजकुमार की माँ थी, जो उसकी परीक्षा ले रही थी। फिर उसने श्याओ मेई को सही तरीका बताया कि वो अपने सच्चे प्रेम से राजकुमार को मुक्त कर सकती है। राजा ने जब श्याओ मेई की भलाई और दृढ़ता देखी तो वो पिघल गया और दोनों को साथ रहने की अनुमति दे दी। उसने श्याओ मेई को एक ऐसा जादुई अंडा भी दिया जो अनंत नमक पैदा कर सकता था। इस बीच असली राजा अपने घमंड की भारी कीमत चुका चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी बेटी, जिसे उसने निकाल दिया था, वही उसके राज्य को बचाने आई है। आखिरकार राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि साधारण नमक सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। उसने अपने सारे पूर्वाग्रह छोड़ दिए और अपना राज्य सबसे छोटी बेटी को सौंप दिया।